नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भगवान कल्कि के लीलाओं में। अभी आपने जाना कि भगवान कल्कि ने एसडीओ साहब और नंदी जी को अपना विराट रूप दिखाया था और उनके पाप कुकर्म को भी नष्ट कर दिया और उनका जीवन सौभाग्य से होने लगा, मतलब दिव्य पुरुष एवं महापुरुष जैसा जीवन जीने लगे। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे वर्षा बथुआ की घटना भगवान कल्कि के द्वारा क्या हुआ, ये आरोप लगाया गया। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। वर्षा बथुआ में सत्संग एवं शंका समाधान से विशेष प्रभावित बंधुओं में यह भावना काम करने लगी कि महाराज जी यानी भगवान कल्कि का जूठन हमारे आंगन दरवाजे पर गिरता तथा महाराज जी का चरण हमारे मकान में पड़ता। इस भवन से प्रेरित होकर पशु डॉक्टर श्री युगल किशोर मिश्र जी भगवान कल्कि को अपने घर मकान अंदर ले आ गए। डॉक्टर साहब के बड़े भाई श्री कपिलेश्वर देव मिश्र जी का परिवार भगवान कल्कि के प्रति दुर्भावित थे। जैसे कि भगवान कल्कि मकान अंदर प्रवेश किए कि श्री कपिल देव मिश्र जी का परिवार आंगन से अपने कोठरी में भगकर धड़ धड़ फाटक बंद करने लगे। भगवान कल्कि को लगा कि भाई बात क्या है, कोई पर न पाहुन चोर न डाकू, फिर भी यह स्थिति भगवान कल्कि तो इन लोगों के यहाँ बेटा पुत्र भाई के तरह रहता है। भगवान कल्कि यहाँ के लोगों से अपने को ठीक वैसे रखता है कि जैसे आपस में बेटे भाई बहन हो। खैर कुछ देर रुकने तथा भोजन वगैरह के पश्चात भगवान कल्कि पुनः श्री वैद्यनाथ मिश्र जी के बंगले पर जहाँ रहा करते थे आए। परंतु भगवान कल्कि के दिल दिमाग में यह बात गूंजने लगी कि कितने अभागे हैं यह लोग कि संत महापुरुष का दर्शन करने एवं चरण स्पर्श करने हेतु लोग कितना खर्च कराकर जाते हैं, परंतु इन अभागों के घर स्वयं आया हुआ है जिसका परीक्षण क्षेत्र के सुशिक्षित बुद्धिजीवी साधक आदि लोग नित्य झुंड के झुंड आते टकराते प्रश्नों का बौछार करते, परंतु सभी माकूल या उचित जवाब पाकर भगवान कल्कि वाले तत्वज्ञान की श्रेष्ठता कबूल कर आपस में भगवान कल्कि तथा उनके तत्वज्ञान की चर्चा गुणगान करते हुए वापस चले जाते थे। यह सब देख भी रहे हैं, तब भी इन अंधों को नहीं सूझ रहा है। साथ ही उस ठोले के प्रमुख व्यक्ति श्री युगल किशोर मिश्र, श्री बैजनाथ मिश्र, श्री जनार्दन मिश्र, श्री रामकृष्ण मिश्र आदि सभी अनुयायी एवं भक्त के रूप में पीछे पीछे घूम चल रहे हैं। फिर भी इन अंधों के समझ में नहीं आ रहा है कि किसी संत महापुरुष एवं अवतारी सत्पुरुष के साथ किसी तरह रहा जाता है
कैसे व्यवहार किया जाता है ताकि उससे उचित लाभ मिल सके। इस प्रकार के भाव में भगवान कल्कि अभी बैजनाथ जी के यहाँ थे कि श्री कपिल देव मिश्र के घर से कारुणिक रोवन पीटने की आवाज़ आई। दोस्तों, भगवान कल्कि जब युगल किशोर मिश्र जी अपने घर ले गए तो उनके भाई कपिल देव भगवान कल्कि को देखते ही अंदर अपने घर में फाटक बंद करके चले गए और भगवान कल्कि से वे द्वेष करते थे। भगवान कल्कि को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वह लोग संत महात्माओं की चरण पकड़ने के लिए पैसे खर्च करके तीर्थ स्थान करने जाते थे। उसी बात को सोच सोच करके भगवान कल्कि यह सोचने लगे कि आखिर क्या बात है कि ऐसे मूर्ख और अंधे लोग हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं तब भी समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इस तरह से भगवान कल्कि बैजनाथ जी के कमरे पर यानी घर पर यह सब बात सोच रहे थे। तभी उनके घर से कपिल देव मिश्र के घर से करुणा रूप में रोना पीटना आवाज़ आने लगी। तो अब देखते हैं आगे कि आगे क्या हुआ। आवाज़ आना अभी थोड़ा देर ही गुजरा ही नहीं कि क्या देखा जा रहा है। जो औरत अपने सभ्य सुलीन एवं प्रदानशील बनी थी वहीं अब उल जुलूल वस्त्रों यानी यह भी पता नहीं कि हमारे वस्त्र हमारे शरीर पर किस प्रकार से है के रूप में रोती चिल्लाती एवं छाती सिर पिटती हुई एक 4-5 साल के लड़के को लिए हुए भगवान कल्कि के पास पहुंच गई। औरत मर्दों स्त्री पुरुष की भीड़ लग गई। उस भीड़ के बीच भी उसी तरह उल जुलूल वस्त्रों के रूप में रोती चिल्लाती थी। भगवान कल्कि ने पूछा कि क्या बात है भाई, आप लोग रोते हुए यहाँ कैसे पहुँच गए। तब तक भगवान कल्कि ने देखा कि एक 4-5 साल का लड़का सामने लिटाया गया है जिसके आंखें उलट गई हैं, नस नाड़ियाँ बंद हैं। भगवान कल्कि ने कहा कि इसे यहाँ क्यों लाए हैं भाई, किस डॉक्टर से दिखाकर इसकी जो गतिविधि हो किया कराया जाए। भगवान कल्कि ने चरण पकड़ कर रोने और गिड़गिड़ाने लगी कि इसे बचाएं। हे प्रभु, अब यहाँ आप ही के वश का है और कोई क्या कर सकता है। भगवान कल्कि ने कहा कि भाई भगवान कल्कि क्या कर सकता है, यहाँ क्या कर सकता है, इसके मान का कुछ भी नहीं है, आप लोग कहीं और ले जाएं। भगवान कल्कि क्या करेंगे, यानी मैं क्या करूँगा। भगवान कल्कि तो मात्र एक धर्म प्रचारक व्यक्ति है, यह जीवन मरण क्या जानता है। जीवन मरण का मालिक भगवान होता है, इंसान नहीं। मैं तो इस मामले में क्या कर सकता हूँ, कुछ भी इसके मान की नहीं है। मैं तो एक मामूली इंसान हूँ। आप लोग अन्यत्र जहाँ अच्छा समझते हो ले जाएं। मुझे इस झाल में ना फंसाएं। लाख कहने के बावजूद भी लोग अपने रोने गिड़गिड़ाने तथा भगवान कल्कि पर
अपने को पूर्णतः समर्पित करने लगे। अंत में छोटी चाची जी, जो बैजनाथ मिश्र जी की श्रीमती जी थी, भगवान कल्कि को बहुत ही प्यार करती थी। वह उनको अपने पुत्र के रूप में देखती थी, बहुत ही मानती थी। भगवान कल्कि उन्हें चाची जी कहा करते थे। चाची जी ने भी विनम्रता के साथ निवेदन किया कि देख लीजिए। तब भगवान कल्कि उनके बातों को रखने के लिए कहा ठीक है, जब आप भी यही कह रही हैं तो ठीक है, रोना गाना आप लोग बंद करें। एक गिलास स्वच्छ जल ले आवे। दौड़कर लोग एक गिलास स्वच्छ जल ले आए। भगवान कल्कि ने उस बच्चे से कहा कि मुन्ना कहाँ चला गया, आओ अभी मत जाओ, आओ एक गिलास शुद्ध जल है, जिसे पीकर सभी लोग के बीच जग कर दिखाओ दो, अभी मत जाओ। ऐसा कहते हुए भगवान कल्कि ने गिलास का जल उसके मुंह में छोड़ा। थोड़ी देर में लड़के की आंख सीधी हुई, नस नाड़ियां सामान्य गति विधि से आ गई। लड़का सबके समक्ष ठीक हुआ। इस घटना का प्रभाव मात्र बसरा बथुआ ही नहीं अपितु अन्यत्र भी फैले बिना बाकी नहीं रहा। वृक्षा अथवा बरसा बथुआ में विशेष प्रभाव पड़ा। दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि जो कपिल मिश्र थे, उनकी श्रीमती का एक लड़का था। वह औरत उस लड़के को गोद में लिए हुए उसके जो साड़ी कभी पर्दा हटाती नहीं थी, वह हमेशा इतना सभ्य रूप में रहती थी। लेकिन उस दिन उसकी साड़ी सब कहाँ कहाँ जा रही है कोई देख नहीं रहा था। वह चिल्लाते, रोते हुए, पटकते हुए, बिलखते हुए भगवान कल्कि के सामने आकर वह गिड़गिड़ाने लगी और भगवान कल्कि से बोलने लगी। तो भगवान कल्कि ने कहा कि क्यों यहाँ पर आए हैं। वह औरत वैसी की वैसी ही नंगी रही, यानी सिर पर बिना कपड़े जिधर उधर फैले ही रहे। जब भगवान कल्कि ने देखा कि 4-5 साल का लड़का है जो भगवान कल्कि के चरणों में लाकर रख दिया गया, भगवान कल्कि के सामने वह औरत गिड़गिड़ाने लगी और रोने पटकने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, आप ही हो जो इसको बचा सकते हो। अब आप ही के शरण में आया हूँ, अब मेरी लाज बचाएं। इस प्रकार से कहने लगी। भगवान कल्कि ने बार बार समझाया कि मैं ये सबसे दूर रहता हूँ, मैं तो एक सामान्य इंसान हूँ और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। भगवान जो चाहता है वही होता है। बार बार यह करने के बावजूद भी वह औरत रोती, बिलखती और गिड़गिड़ाती रही और भगवान कल्कि के विश्वास और भरोसे पर टिकी रही। भगवान कल्कि को श्री बैजनाथ जी की श्रीमती जो थी, भगवान कल्कि को बहुत प्यार करती थी और मानती भी थी और उनको अपना पुत्र के रूप में देखती थी। तो भगवान कल्कि उन्हें अपना चाची बुलाते थे। वह चाची उनकी इतना विनम्र भाव में बोली तो भगवान कल्कि ने कहा, ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो हम इसको देखते हैं। और भगवान कल्कि ने रोने के लिए मना किया और एक गिलास पानी मंगाया और भगवान कल्कि ने उस बच्चे से कहा कि मुन्ना मत जाओ, आओ, कहाँ जा रहे हो, आओ जल पी लो और सबके सामने उठ जाओ। इस प्रकार से 2-4 बार कहने के बाद भगवान कल्कि के जैसे ही मुंह में पानी डालते ही आंखें खुल गई और नस नाड़ियाँ चलने लगी और वह लड़का बिल्कुल ठीक ठाक होकर के बैठ गया।
और वह घटना उस क्षेत्र में भगवान कल्कि की इस चमत्कार से बहुत तेजी से फैली। तो इस घटना से आपने देखा कि भगवान कल्कि की चमत्कार में कई लड़के जिंदा किए गए हैं। आपने पिछले एपिसोडों में देखा होगा कि लगभग 5 से 6 परिवार में ऐसा हो चुका है जो बालक को जिंदा किया गया है। कुछ औरतों को या बच्चों को जिंदा किया गया, कुछ बुजुर्गों या कुछ ऐसे लोगों को जिंदा किया गया, कुछ रोगों से मुक्त किया गया है। इस प्रकार से भगवान कल्कि के वचन से ही लोग सही होने लगते थे। तो आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। बिल्कुल इसी के अंतर्गत अगला एपिसोड देखेंगे कि आगे भगवान कल्कि ने यहाँ पर क्या क्या घटना की। तो वीडियो के पूरे बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।